दोस्तों, नमस्कार। क्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस कैंप का स्वागत है। आपको यूट्यूब पर एल्शियम देखना है। चलो, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखो, लासा देना सबको आता है, ठीक है। नहीं आता है तो जैसे 12 है, 18 है, 24 है, 30, पहले कैसे डिवाइड होगा आपका? ठीक है, दो से काट दो। भूषण 12 तो नहीं, 18, दो 12, दो 15, तीन और हालांकि दो से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर दो। 6, 9, दो संग 12, 15, तीन से डिवाइड हो रहे सभी। तीन तीन त्रिका 9, तीन दूनी 6, 15, फिर दो तीन एक सब अलग अलग है। दो पाँच ऐसे जब तक करेंगे आप, जब तक कि एक एक ना आ जाए। ठीक है भाई, तो ये तो पता हो गया होगा। ये आपका मास्टर लासा कहलाता है। ठीक है, इनको नहीं आता है तो दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन गुणे दो गुणे पाँच, यही तो है। तो आप ध्यान रखो, पाँच दो का गुणा क्या होता है? शून्य हो जाता है। पाँच दो क्या हो जाता है? शून्य। अब तीन तक 9, 58, 36, कितना है? 360। ये तो आया होगा। नहीं नहीं बात, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? अब ऐसे अगर नहीं आपको निकालना है, जो हम लोग निकालेंगे वो डायरेक्टली निकालेंगे। जैसे 12 है, 12, 18, 24, 30, ये तो निकालना आता ही होगा आपको, है? जो पॉन, और नहीं तो फिर हम लोग ऐसे निकालें। जैसे 12 है आपका तो दो दूनी 4 तिया 12, 18 चाहिए तो दो ती 6 तिया 18, जो नहीं उसे बढ़ाते चले जाओ। 24 चाहिए तो दो दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 30 चाहिए, दो ती 6 पंचे 30, हो गया। वही कंडीशन, 5 2 0, यही आ जाए सभी। तो लासा जब ले रहे हो तो जब नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान से लग जाएगा। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। दशमलव का लासा चाहिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ये आते जरूर है, ठीक है। पुलिस में भी पूछे गए थे आपके क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे सिंपल से। देखो, पहला काम क्या होगा, दशमलव भिन्न को आप भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, पॉइंट, तो ये हो जाएगा 18/10, 24/1000, ठीक है, 48/100। अब आपको पता है अंश का लासा बटे हर का मास। लाहा पूछा गया ना आपको, तो भिन्न का लासा का सूत्र लगा देंगे आप। भिन्न का लासा क्या होता है? अंशों का लासा। अंशों का लासा निकालो बेटिया। 18, 24, 48, 18 करोगे तो तीन त्रिका 9 दूनी 18, 24 दो दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा। ये आ गया लासा। और हर का मासा लोगे, इन तीनों का मासा कितना आएगा? 10। तो डिवाइड हो रहे हैं सभी, क्या नहीं आएगा? अब ये सॉल्व कर लेंगे बस। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 निम्मा 144 बट्टे 10 है 14.4। समझ में आई बात? कोई समस्या? बोलो बोलो, आसान से क्वेश्चन आ जाना चाहिए था। ठीक नहीं है, कोई दिक्कत है? नहीं आया, चलो आगे बढ़ा। लासा लिया, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं, लासा ही अभी चल रहा है। चलो इसका भी लासा निकालना है तो बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। 0.163.2 है 24, ये हो जाएगा 16/1000, 32/10, ये 24, तो बटे 1 कर सकते हो या 10 कर सकते हो। ठीक है, अब इसको लासा चाहिए तो अंश का लासा बटे हर का मासा। हर का मासा तो 1 आएगा, तो अंशों का लासा ले लो, वही आंसर। भिन्न का लासा, लासा का सूत्र लगा देंगे आप। अंशों का लासा 16 चाहिए, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32, 16 दूनी 32, 24 8 या 24 हो जाएगा। तो और हर का मासा निकालोगे, तीनों का तो एक ही आएगा है? यहाँ एक है ना, एक के फिर डिवाइड होगा ना, एक ही होगा। तो सहवाग संख्या हो गई, उनका मासा एक होता है? नहीं नहीं बात,
अंश का लासा निकाला 16 32 24। ना समझ में आए ले लिया करो 16 32 24। जब ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे करके इतना ही आएगा। ठीक है, तो 32 दिया 96, कितना हो गया 96/1 मतलब 96। क्या आएगा 96 आएगा ना। बोलो कोई दिक्कत है। इसमें मासा आपका एक हो गया, क्या हो गया था मासा आपका एक हो गया, तो भाग लगाओ एक से वही रहेगी संख्या जो थी आपकी, उसमें चेंजमेंट जाना होगा नहीं। तो जो क्वेश्चन आपके हैं उस हिसाब से आपको देखना है। पॉइंट जैसे हाँ बिल्कुल हट जाता है, जब अलग करोगे तो बड़ी दबी दशा है आपका, 1000 हो गया। इसमें पॉइंट नहीं है तो बटे एक मान लेते हैं। ठीक है, अंश का लासा बटे हर का मासा, बस। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन सब में पूछा गया पुलिस में, तो आपको ध्यान रखना है। अब भिन्न डायरेक्टली दे दी और अच्छी बात, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा गया लासा पूछा गया, एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा अंशों का लासा, तो 3 और 9 27 का लासा लो, 8 16 40 का क्या लो मासा। तो इनका जब लासा लोगे 3 3 तरह का 9 3 तरह 9 27, और इनका जब मासा लोगे तो सब 8 से डिवाइड हो रही है, 8 डिवाइड हो जाएंगे आपके। तो अब ये मासा हो गया 8, तो 27 बटे क्या आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, तो कठिन नहीं, केवल आप एक बार इनको समझ पाएंगे तो फिर कर पाएंगे, और ना समझ पाए समस्या सही नहीं। हाँ तो ऐसे ही रहेगा जहाँ लिखा हुआ। ठीक है, डिवाइड हो जाए अच्छी बात, ना हो जाए और अच्छी बात, जो है सो है, हम बात खत्म। डिवाइड नहीं होगी, नहीं आई समझ बात, लास्ट से लिया है कोई बहुत समस्या नहीं की। चलो ये संख्या देखना, 2 की पावर 10, 2 की पावर 8 लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 9, 2 की पावर 12 का एलसीएम चाहिए। देखो अगर बेस एक ही है, सभी में बेस एक ही है, तो बड़ी से बड़ी घात लासा होती है, छोटी छोटी घात मासा होती है, कहीं ना कहीं ध्यान रखना आप लोग। कौन बड़ी घात, सभी में बेस बराबर है, तो अब ये ध्यान रखा जाएगा जिसकी घात बड़ी होगी वही आंसर होगा। ठीक है, कौन घात बड़ी है, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 12। नहीं समझ में आया, बेस एक ही होने पर घात अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो घात बड़ी है वो लासा है, जिसकी घात छोटी है वो मासा है। ठीक है, हो जाएगा। चलो सेम और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका लाहा चाहिए, बात वही है, केवल चालाकी है। अब इस पे 2 की पावर -9 है, 2 की पावर -7, 2 की पावर -10, 2 की पावर -11 का एलसीएम चाहिए अब। ठीक है, अब एलसीएम चाहिए है, तो आपको ध्यान रखना कि एलसीएम बताया गया कि जो बड़ी घात होती है वो एलसीएम होती है। एलसीएम क्या होती है बड़ी। अब इसमें बताओ बड़ा कौन सा है? हाँ ध्यान रखो कि जो संख्या बड़ी हो जाए उस पर अगर नेगेटिव लग जाएगा तो वो छोटी हो जाती है, तो सबसे बड़ी इसमें कौन है -7। ठीक है, -7 बड़ा है -10 की अपेक्षा। ठीक है, तो ये सबसे संख्या छोटी जरूर है, लेकिन जो नेगेटिव संख्या होती है तो छोटी वाली बड़ी होती है, बड़ी वाली छोटी। ठीक है, क्या आंसर आएगा 2 की पावर -7। बस ये गलती हो जाती है कि आपको ध्यान रखना कि नेगेटिव जब लिखा हुआ है तो बड़ी संख्या चाहिए, संख्या बड़ी कब होगी जब घात कैसी हो छोटी छोटी। ठीक है, नहीं समझ पाएगा, नेगेटिव छोटी घात बड़ी हो जाती है। आगे बोला जाए, बोलो बोलो, कोई दिक्कत अभी बोलना, पहले ही लिख लो और एक दूसरा क्वेश्चन बोल दे। 8 10 7 4, 4/15 4 10/21 का लासा ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, वही कंडीशन है। भिन्न का लासा निकालना है तो अंश का लासा बटे हर का मास। तो अंश का लाफा लोगे तो समस्या ये है कि जैसे 2 दूनी 4 2 पंजे 10 7 तो रहेगा रहेगा, तो ये हो जाएगा 140, और हर का मासा लोगे तो कितना आएगा 3, नहीं 15 21 18 का मासा तो एक ही रहेगा, नहीं 3 आए क्या आएगा
तीन, तीन डिवाइड हो रही है, देखो यहाँ से तीन पत्ते का तीन पत्ते नहीं हो जाएगा, तो माह कितना आएगा 3। अंश का लासा निकालना हो, भिन्न का लाहा होता है अंश का लाहा बटे हर का मासा, 140/3, इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 2 3 18, 2/3, 46 सही 2/3, ये आपका एल्फियम आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा वही सही, ठीक है भाई, नहीं बनता है बात, तो सीधी सी बात है, अगर आप समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, तो समलब वाला भी हो चुके थे एक दो, चलो आगे और बढ़ाते हैं, सादा खदल्ला निकाल लेते हैं हम लोग, मासा देखते हैं, 105, देखो 105, या तो आपको पहाड़े याद हो, पहाड़े याद नहीं है तो फिर लगाना भागवत से, तो जब तक संख्याएं सब कटें तब तक मासा होता है, तो हमें तो उसमें दिख रहा है 35, अगर आपको ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, 35 ही सब कट रहे हैं, 35 तिया 105, 35 दूनी 70, और 35 छक्का होता है 210, ठीक है, नहीं भाई बात, जैसे मान लो 35 पढ़ा याद नहीं है तो पहले 5 से डिवाइड कर लो, फिर 7 से डिवाइड कर लो, अब ये जैसे आपकी 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगी, डिवाइड ये होगी तो ये नहीं होगी, तो जब तक सब ना कटें तब तक मासा होता है, ठीक है, तो जब तक सब कटें तब तक मासा होता है, मासा कितना आएगा 35, ठीक है, 35 से सब संख्या डिवाइड हो रही हैं तो वही मासा है, नहीं समझ में आई बात, मान लो निकालें कैसे, तो निकालने का तरीका एक भाग से जानते हो, भाग से मासा निकालना है, नहीं पता, तो जैसे ये तीन संख्याएं 105, 70, 210, तो नियम में ये कहता है कि इनमें चाहे कोई दो ले लो, ले ली, एक बार गया 35 बचे, अब ये संख्या अंदर आ जाए, ये वाली 70, हो जाता है ऐसा, तो 35 दूनी 70, जहाँ पूरा कट जाएगा वही आपका मासा हो, ठीक है, छोटी बाहर बड़ी अंदर कर लो, सॉल्व करते जाओ, ये वाला अंदर फिर ये वाला अंदर, कब तक, जब तक पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए, जहाँ पूरा डिवाइड हो जाएगा वही मासा होता है, ठीक है, हाँ ये चाहो तो इसको उसको ले लो तब भी बात बराबर ही आएगी, ठीक है, कार्ड ये होता है कि 2 से निकालो इसके बाद उसे सेटिस्फाई होना चाहिए, अब ऐसे भी ना करना चाहो तरीका एक और होता है कि इससे से घटा दो दोनों, फिर जो आए उनका माखा ले लो, तब भी ऐसा बराबर ही आए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चाहो वैसे लगा, ये वाला हो गया, चलो ये वाला मासा चाहिए, मासा कंडीशन वही है, एक लगा लेते हैं, अंश का मासा बटे हर का लासा, कि अंशों का माखा लेना पड़े, 24 बटे कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, 54/10, 48/1000, 3 बिंदु हो जाएंगे दशमलव के, अंश का मासा बटे हर का लासा, तो अंश का मापा लोगे तो कितना आएगा 24, 54, 48, 6 सब कट रहे हैं, 6 48 54 हो जाएगा आपका, 6 पे सब डिवाइड है, तो मासा कितना आ गया 6, हर का लाफा लोगे 1000 आएगा, 100, 10, 1000 का लासा 1000 आता है, कितना आएगा 1000, क्या हो जाएगा 0.006, 3 अंक दशमलव सही है, नेक्स्ट नहीं बा, तो समलब के 3 अंक इधर आ जाएंगे, 1000 का भाग है ना आपका, इसलिए तो इस टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है ना, करो समझ में बात आई कि नहीं आई, चलो ये कॉल लिख लेते हैं, ये तो सीधा सीधे है, कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी लगाया देखो, इसे देखो, लिखो सब लोग, 3 संख्याओं का मासा 12 है, HCF 12 है, संख्याओं का अनुपात जो है, संख्याओं का जो रेशियो है वो आपका 1:2:3, तो जिनको नहीं मालूम है ध्यान रखो, मासा का अनुपात गुणा कर देंगे तो संख्याएं प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, अनुपात में मल्टीपल करना है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है, तो संख्याएं हो गई
12, 24, 36। बोलो, सिंपल है। अनुपात दिया जाए तो अनुपात में मासा गुणा कर दो तो संख्याएं प्राप्त हो जाए। ठीक है, कोफिशिएंट होते हैं लासा के। अनुपात कहीं दिया जाए तो मासा का मल्टीपल कर देते हैं हम लोग, वही संख्याएं आपकी कन्वर्ट हो जाए। बोलो, ठीक नहीं? सही बात, समझ में आया? नहीं आया? बोलो बोलो, आ गया? बढ़ाएंगे? समझ नहीं आई बात? तो ठीक, ये अभी लगाया था बिटिया ने, बोला था क्वेश्चन सेम है, लिखो। किन्हीं दो संख्याओं का लासा 630 लिखना, अच्छा क्वेश्चन है। मासा 9 है, योगफल 153 हो, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? लासा एलसीएम जो आपका है वो 630 है, एचसीएफ जो है आपका है वो आपका 9 है, योग संख्याओं का दिया गया है 153, अंतर पूछा गया। देखो एक बात ध्यान रखना है कि लासा मासा में संख्याएं मानने का आवश्यकता पड़ जाए तो संख्याएं हमेशा मासा के साथ माने। क्या माने हम लोग? ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, संख्याएं हमेशा मासा के साथ मानी जाएंगी। मासा कितना है आपका? 6, तो 6a और 6b, ये दो संख्याएं हो। ठीक है, संख्याएं हमेशा मासा के साथ माने, कोफिशिएंट मासा का होना चाहिए है। उसने कहा योगफल 153, तो 6a प्लस, ये 9 था, क्या था मासा? मासा 9 है, 9a 9b मान लेंगे। ठीक है, तो 9a प्लस 9b कितना दिया गया आपको? 153। 9 से लगा दो भाग, क्या आएगा? 17। बोलो बोलो, 9 से भाग लगा दिया सभी। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 से 17 में 53 होता है? बोलो, ये तो होता है 17 में 53। पहाड़ी याद है? नहीं याद? नहीं है तो कोई बात नहीं, 9 9 से भाग लगाया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको a इंटू बी हमने कल बताया था कि लासा बटे मासा, नहीं बताया था? आंकड़ो, लासा बटे मासा, ये समझ में आ रहा? ये स्टेप समझो इसके, अच्छा क्वेश्चन है। किस लासा दिया, अगर मासा दिया, योगफल दिया, अंतर पूछ रहा है, तो संख्या मासा के साथ मानते, मान ले। उसने कहा योग दिया, योग फल पे यहाँ पे a प्लस बी निकला है कितना? 17। अब a इंटू बी और निकालेंगे, वो हमने बताया था लासा बटे मासा होता है। क्या होता है? ना पता हो लिख लेना, एक कोफिशिएंट ऑफ लासा मासा के, तो a इंटू बी बराबर होता है लासा बटे मासा। लासा कितना था? तो a इंटू बी कितना आ गया? 17 आ गया। अब थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, द्विघात बनता है, उससे बचने के लिए कि दो संख्याएं हों, गुणनफल 70 हो जाए, योगफल, तो 7 दाई 70 हो सकता है? बोलो, 7 10 17 नहीं हो पाए? 7 दाई 70 और 7 10 17 हो जाएंगे, बस काम हो गया। अब एक संख्या हो गई दफनेम 90, एक होगी सारनेम 63, अंतर चाहिए। बोलो कितना होगा जाके? 27 का, हाँ करो, 27। बोलो कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया? आया ना करो। अंतर पूछेगा, उसके लिए आप क्या करना है, a इंटू बी निकालना पड़ेगा, लासा बटे मासा। 70 का फैक्टर करोगे तो 7 70 हो जाएगा, और ध्यान रखना इनका योगफल 17 होना चाहिए, तो 7 10 17 भी हो रहा है, ये दोनों सेटिस्फाई। तो अब ये मान रख दो, 7 ने 63, 9 दाएं 90, तो दो संख्याएं आई 90 और 63, घटाओ कितना आएगा अंतर? अंतर मतलब घटा दो। ठीक है भाई, अंतर मतलब आपको घटाना है। चलो एक और देख लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। मासा तो अभी लगा ली चुके हम लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाले लगाने पड़ेंगे, लगा के दिखाएं एक आध। तो कंडीशन वही है कि आप इन दोनों का लाफा ले लो और इनमें से कोफिशिएंट देख लेंगे। मासा पूछा गया, तो 3/2 और 7/8 का पहले निकालो मासा, क्या निकालो हम लोग? मासा। ठीक है,
तो माह क्या आएगा, इनका माह ले लो पहले। ठीक, माह लेंगे तो अंश का मासा बटे हर का लासा 1/2 आए, और हर का लासा 8 आएगा। कितना आएगा, 8। नहीं समझेगा, 2 और 8 का लासा 8 ही तो आएगा। नहीं समझ पाए बात, ये ले लो और इसे ले लो, संख्या ले लो पहले दोनों। तो भिन्न का सूत्र लगाओ, क्या होता है, अंश का लासा बटे हर का अंश, मासा पूछा गया, उल्टा लिखा दिया। मासा पूछा गया तो अंशों का मासा बटे हर का लासा, अंश का मासा 1, हर का लासा लेंगे 8 आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि जो घातें बनी हुई हैं, तो जो कॉमन हो, दोनों कॉमन ए है और उसकी छोटी घात, 2 और 2 में छोटी कौन, 2 ही है। बी है, दोनों बी है, बी की छोटी घात कितनी है, 1। सी है, दोनों छोटी घात कितनी है, 1। यही आंसर हो गया। चिन्ह माइनस का रहेगा, बस -1/8 ए स्क्वायर बी सी। बोलो कहीं है, एफ ओपन नहीं है तो फिर प्लस भी हो सकता है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का आपका खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1/8 ए स्क्वायर बी सी। समझ में आया नहीं आया, कंफ्यूजन। देखो इनमें इनमें जो लाहा माहा लेते हैं तो दोनों में कॉमन देखते हैं, ए दोनों में छोटी घात ए स्क्वायर है, बी भी दोनों में कॉमन है, छोटी घात 1। ठीक है, सी सी दोनों कॉमन है, छोटी घात 1। छोटी घात लेनी है, कॉमन देखना है, लासा हम सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबको लिखते हैं। ठीक, बात नहीं कर पाए, समझ गए होंगे तो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 2000 में घटाने पर 7, 11, 13 डिवाइड हो। लिख लो, ये तुमने पढ़ाया होगा, 7, 11, 13 पढ़ाया, 7, 11, 13, 1001। 1001 याद है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर जगह इसका इंटरफेयर मिलेगा, 1001। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो लिख पाए 2000 में से क्या घटाएं, तो पहला काम है विभाजकता कहीं पर दिखाई पड़ जाए तो पहला लासा लो इन तीनों का। 7, 11, 13 का लासा कितना आएगा, तो अभाज्य संख्याओं का लासा होता है गुणनफल, इनका होता है 1001। क्या होता है भैया, हमें 1001 चाहिए तो कौन संख्या घटाई जाए बड़ी से बड़ी, 2000 घटाने पर, तो 2000 का घटाएं 1001 बच जाए, बताओ 2000 में से क्या घटाया जाए कि 1001 बच जाए, तो घटाए दो बच्चा, कितना घटाना पड़ेगा, 999। नहीं समझ में आई बात, जब आप 2000 से 999 घटाओगे कितना बचेगा, 1001 बचेगा। 1001 सब पे डिवाइड होगा, 7 से, 11 से, 13 से। ठीक, नहीं समझ में आई बात, हम समझते हैं कम समझ में आया है। तो लासा नहीं लिया पता कैसे चले, कहा है 7, 11, 13 पे घटा लेंगे हम लोग, ये लास्ट से ही लेना पड़ेगा यूटीएन का। ठीक है, यही तो लाफा है 1001। 7, 11, 13 का लाहा कितना होता है, 1000। अभाज्य संख्या है ना आपकी, और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लासा होता है। हम्म, हाँ, ये इनका लासा ही लिखा है यूटीएन। ठीक है, कटेंगे नहीं, क्योंकि सहवाज संख्या है उनका लासा गुणनफल ही होता है, तो गुणनफल ही लासा होता है, आपको ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत समस्या नहीं, लासा लेके घटाना है, सीधी सी बात। लाहा जो भी आएगा, कोई संख्या दूसरी होंगी तो क्या करना पड़ेगा, लाहा लेना पड़ेगा। कितना हो गया, बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन, कोई समस्या किसी, चलो एक और ले लेते हैं फिर आप क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर, अच्छा बड़ी निकालनी है छोटी निकालनी, 5, 6, 8 से भाग देने पर विभाजित। पहला काम 5, 6, 8, अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। पहला काम 5, 6, 8 का लाहा निकालो, 5 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 2 0, 4 3 12, 120 आया, कितना आया,
इतना समझ में आया? अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। 5 या 4? 4, 4 ही अंक तो हैं। इसमें 20 भाग लगाओगे, फिर 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखो, उसमें भी 20 भाग लगाएंगे। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन दो निकालो, संख्या दो निकालनी है आपको। संख्या पद्धति मिक्स हो गई, हमें दो संख्या चाहिए, एक बड़ी से बड़ी हो, एक छोटी छोटी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी कितनी होती है? 99। तो इसमें बड़ी से बड़ी में जो शेष आएगा वो घटा देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे 12 अट्ठे 96, 9 12 तिया 36, 3 60, 39 बचे हैं। ये 39 में घटा दो, वो आंसर आएगा बड़ी बड़ी संख्या। कौन संख्या निकलेगी? बड़ी संख्या कौन होगी जाके? आप कहोगे 9999 में से 39 कम, कितने बचेंगे? 0, 9,960। ये आ गई बड़ी संख्या। अगर वो मुझसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो यही आंसर था। ठीक है, अपने का छोटी संख्या और बताओ, तो छोटी बताओ, इसमें लगाओ भाग। 12 अट्ठे 96, ये बचे शेष 40, ये 40 इसमें से घटा दो, कितने बचेंगे? 80, 80 इसमें आप जोड़ देंगे, हो जाएगा 1080। ये छोटी संख्या है। कौन संख्या आई? छोटी। ठीक है, अब 4 अंकों की बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? इन दोनों का अंतर पूछा गया है, घटा सकते हो? नहीं समझाइएगा, पहले बड़ी निकालो फिर छोटी निकालो, अब इन दोनों का अंतर और चाहिए हमें, घटा पाओगे? 9,960 में से 1,080 घटाए देवा, 0, 16 में 8 कम 8, 8, 8880 आंसर आएगा। तो उसने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगा होगा आपको, जबकि क्वेश्चन सा अच्छा था थोड़ा सा। तो आप इनको देखिएगा, लाइक फिर करना अच्छे से। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे थे। थैंक यू।